हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम। तो हम प्रीवियस वीडियो में इलस्ट्रेशन 8 तक देख चुके थे। अब हम देख रहे हैं आगे के बचे हुए इलस्ट्रेशंस। तो इलस्ट्रेशन 9 पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है? गोपी चंद मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये भी सिंगल एंट्री सिस्टम पे बुक्स अपने मेंटेन करते हैं। कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमें 1 अप्रैल 2018 दैट इज सारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, और 31 मार्च 2019 के सारे क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो हम दो बैलेंस शीट बना लेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। और क्या दिया हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर हिज ड्रॉइंग्स वर 1000, तो ड्रॉइंग्स 1000 दी है। एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड वॉज ₹2000। तो इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन बच्चों जीवन में हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए फुल स्कोर कर सकते हो आप ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। तो चलिए, तो ओपनिंग बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। 1500, 4500 बैंक, फर्नीचर 2000, स्टॉक 1000 और डेटर्स 3000। ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो कैश इन हैंड 1500, बैंक बैलेंस 4500, फर्नीचर 2000, स्टॉक 1000 और डेटर्स 3000। ये सारी चीज़ें लिख ली आपने, ठीक है। इनको टोटल करेंगे, कितना हो गया? 12000। लाइबिलिटी साइड पे क्या आ जाएगा आपका? क्रेडिटर्स 4000, ठीक है। तो 12000 टोटल असेट्स हैं, उसमें से लाइबिलिटीज माइनस किया 4000, तो आपका बैलेंसिंग फिगर 8000 कैपिटल आ जाएगा और आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो ये जो आपका आया, ये आपका क्या आ गया बच्चों? ओपनिंग कैपिटल। ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट से आपने 1 अप्रैल को जो बनाए थे ओपनिंग बैलेंसेस से बैलेंस शीट बनाई और ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया। क्लियर है? चलिए अब हम निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो 500 कैश इन हैंड, 3500 बैंक बैलेंस, 2000 फर्नीचर। तो 500 कैश इन हैंड, 3500 बैंक बैलेंस, 2000 फर्नीचर और क्या क्या है? 3000 स्टॉक, 4000 डेटर्स। तो 3000 स्टॉक, 4000 डेटर्स और हमारा क्रेडिटर्स कितना है? 3000। तो क्रेडिटर्स लिख लिया 3000। अब टोटल लगाया एसेट साइड का तो कितना आ गया? 13000 और 13000 में से 3000 लाइबिलिटीज माइनस हो गई तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया हमारा? कैपिटल। और क्योंकि क्लोजिंग बैलेंसेस से बैलेंस शीट बनाई है तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया? 10000। क्लियर है बच्चों? इतना बहुत सिंपल है। बस अब सब चीज़ें निकाल दी हैं। अब इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल 10000। तो चलिए लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 10000 क्लोजिंग कैपिटल हो गया। उसमें हम ऐड करते हैं क्या? ड्रॉइंग्स 1000, तो ऐड कर लेंगे 1000, ठीक है। माइनस करते हैं क्या? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितना था? 2000 और माइनस करते हैं क्या? ओपनिंग कैपिटल। तो 2000 माइनस 8000, तो ये दोनों चीज़ें माइनस कर लेंगे। तो निकाल लेते हैं बच्चों 10000 प्लस 1000 कितना हो गया? 11000 माइनस 2000 माइनस 8000, तो आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ गया? 1000। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है। ये इतना इजी था कि आप नींद में उठ के भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो इलस्ट्रेशन 9 को आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं अगला इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या बोल रहा है? मिस्टर वाइस कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज डिस्क्लोज्ड फ्रॉम हिज रिकॉर्ड्स। तो सिंगल एंट्री सिस्टम पे वो अपनी बुक्स बनाते हैं और हमें सीधे क्या दे दिया गया है? बैलेंसेस ओपनिंग दे दिए हैं, तो इससे हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। और 31 मार्च 2019 के बैलेंसेस दे दिए तो इससे हम अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। तो इससे हमारे ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा और इससे हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मिस्टर वाइज ट्रांसफर्ड 375 एवरी मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। मतलब उन्होंने क्या किया है? 6 महीने तक 375 ट्रांसफ़र किए हैं और 300 रुपये बाकी के बचे हुए 6 महीने में ट्रांसफ़र करे हैं टू हिज पर्सनल बैंक अकाउंट बाय वे ऑफ ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स हुई हैं बच्चों, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कैसे करना है। इन एडिशन ही विड्रू 7500 फॉर हिज डॉटर्स मैरिज एंड 3000 फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो मतलब ये तो ड्रॉइंग्स करे ही जा रहे हैं। इन September 2018 he had received a lottery prize of 6000 which he invested in the business। तो देखो सिंपल है, हम पहले ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो सबसे पहले ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर टू पर्सनल अकाउंट। तो 375 फॉर 6 मंथ्स, तो 375 तक विड्रॉ करते रहे वो 6 महीने तक, हर महीने। तो 375 इंटू 6, टोटल 6 महीने कितने विड्रॉ कर लिए उन्होंने? 2250। बाकी के 6 महीने उन्होंने 300 रुपये विड्रॉ करे हर महीने। तो 300 इंटू 6 कितना हो गया? 1800। फिर 7500 उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए, डॉटर्स मैरिज के लिए विड्रॉ किए, है ना। और 3000 रुपये उन्होंने अपने डोमेस्टिक पर्पज से विड्रॉ किए। तो टोटल पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी? कैलकुलेट कर लो। 2250 प्लस 1800 प्लस 7500 प्लस 3000, ये आपकी हो जाएगी 14550। ठीक है, तो ड्राइंग्स निकाल ली। चलिए अब एडिशनल कैपिटल निकाल लेते हैं। तो 6000 रुपये का लॉटरी जीता इन्होंने, वो उन्होंने हमारे बिजनेस में ले आए, तो 6000 रुपये एडिशनल कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर 7000, तो उन्होंने अपनी पर्सनल कार 7000 रुपये में बेची, और जो भी उससे पैसा आया दैट वर यूटिलाइज्ड फॉर द बिजनेस, तो वो बिजनेस में ले आया, तो ये भी एडिशनल कैपिटल हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं? ही वांट्स हिज फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड 10% एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट 5%। ही हैड नॉट पेड 2 months सैलरी टू हिज प्योन एट 225 पर मंथ, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी 225 इंटू 2। रेंट आउटस्टैंडिंग अमाउंटिंग टू 300, तो रेंट आउटस्टैंडिंग भी हो जाएगा। कमीशन अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड बाय हिम वाज 3600, तो ये अक्रूड कमीशन हो जाएगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। चलिए, तो पहले एडिशनल कैपिटल भी 7000 उसमें ऐड कर लेते हैं। तो टोटल आपका ड्राइंग्स कितनी हो गई? 14550, और टोटल एडिशनल कैपिटल 6000 प्लस 7000 13000 का हो गया। तो ड्राइंग्स निकल गई और आपका एडिशनल कैपिटल भी निकल गया। अब निकाल लेते हैं बच्चों ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल, फिर हमारा एंड में बना देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी। तो चलिए ओपनिंग कैपिटल स्टार्ट कर रहे हैं हम। ओपनिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 3150 क्रेडिट लिखा है, बैलेंस एट बैंक, मतलब क्या है? जितना पैसा था नहीं बैंक में उससे ज़्यादा हमने पैसा विड्रॉ कर लिया, तो मतलब ये क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो लिख लेते हैं इसको 3150। तो 3150 आप लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे। स्टॉक इन ट्रेड 22500, सन्ड्री डेटर्स 45000, फर्नीचर 7500, तो ये लिख लो। स्टॉक इन ट्रेड 22500, सन्ड्री डेटर्स 45000, फर्नीचर 7500। इन्वेस्टमेंट्स 7500, 150 कैश इन हैंड। तो इन्वेस्टमेंट्स 7500 और 150 कैश इन हैंड। और क्या बचा हुआ है? सन्ड्री क्रेडिटर्स 37500 और बिल्स पेबल 1500। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 37500 और बिल्स पेबल 1500। तो ये सारी चीज़ें आपने लिख ली। अब असेट्स का टोटल लगाओ, कितना हो गया? 82650। 82650 में से ये लाइबिलिटीज़ माइनस कर लेंगे, तो माइनस की -3150 माइनस 37500 माइनस 1500, तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 40500। तो ये आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट थी तो आपका क्या निकल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। चलिए, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं हम। तो बैलेंस एट बैंक, ये पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब ये आपका असेट है 8400, स्टॉक 30000 है। ठीक है, अभी डेटर्स को नहीं छू रहे हैं, फर्नीचर को नहीं छू रहे हैं, क्योंकि इनमें अभी हमें एडजस्टमेंट्स करने हैं, तो ये लिखते जाते हैं 8400 और 30000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 8400 बैलेंस एट बैंक और 30000 स्टॉक इन ट्रेड। और क्या क्या है जो हम लिख सकते हैं? 600 रुपये कैश इन हैंड, 7500 इन्वेस्टमेंट्स। तो 600 रुपये कैश इन हैंड और 7500 इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इसके बाद हम एक चीज़ और कर लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट हम ऐसी बना लेते हैं कि बिना एडजस्टमेंट्स की। ठीक है, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि दो मेथड्स होते हैं, या तो आप यहाँ पर एडजस्टमेंट्स यहीं पे डायरेक्टली बैलेंस शीट में कर लो और आपका एग्जैक्ट क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो, या आप ये कर सकते हो कि क्लोजिंग बैलेंसेस जो दिए हैं उससे बैलेंस शीट बना लो, और जो आपको डेप्रीसिएशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के एडजस्टमेंट दिए हैं उसको आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करो। तो ये क्वेश्चन हम थोड़ा डिफरेंट मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, वो भी ईजी है
ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको जो बेटर लगे फिर वो आप चूज़ कर सकते हो। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लोन फ्रॉम मिस्टर फेथफुल 4500 और 750 बिल्स पेबल। तो लिखते जाते हैं यहाँ पे 750 बिल्स पेबल और 4500 लोन फ्रॉम मिस्टर फेथफुल। चलिए नेक्स्ट 40,500 के क्रेडिटर्स हैं, तो 40,500 के क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। फिर और क्या दिया हुआ है, 7500 फर्नीचर है, 42,800 बैड डेट्स है, सॉरी डेटर्स है, ठीक है। तो 72,500 हमारा वो है, एक मिनट एक बार चेक कर लें, 7500 फर्नीचर है और डेटर्स कितने हैं 42,800। चलिए तो 7500 और 42,800 ये हमने लिख लिया फर्नीचर और बैड डेट्स, ठीक है। चलिए और क्या क्या दिया हुआ है हमें जो बैलेंस शीट से इफेक्ट देने वाला है। तो हम ट्रेडिंग ये डेप्रीसिएशन जो है और ये हमारा जो डाउटफुल डेट्स है ये हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन जो ये 2 महीने की सैलरी है 225 रुपीज़, तो 225 इंटू 2 450 रुपीज़ की आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी बैलेंस शीट में दिखेगी, तो आप 450 आउटस्टैंडिंग सैलरी में दिखा दोगे। और क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट भी है 300 रुपये का, तो वो भी दिखाओगे बैलेंस शीट में, तो 300 रुपये का दिखा दिया आउटस्टैंडिंग रेंट। और 3600 का अक्रूड कमीशन है, ठीक है, तो ये आपका असेट हो जाएगा, आपने अर्न कर लिया है बट पैसा नहीं मिला है, बेनिफिट मिलने वाला है, तो ये असेट साइड पे दिख जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट रेडी कर ली। अभी सिर्फ 2 इफेक्ट्स नहीं दिए हैं बच्चों, कौन कौन से, एक डेप्रिसिएशन का और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, ठीक है। तो उसको आप कैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दोगे वो हम देखेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर सीधे बैलेंस शीट में असेट में से माइनस करके और डेटर्स में से माइनस करके भी दिखा सकते हो, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो तब आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, क्लियर है। बट इस बार हम थोड़ा डिफरेंट मेथड से कर रहे हैं। चलिए तो अब असेट का टोटल लगाया, कितना आ गया 1,04,000, उसमें से सारे माइनस किए तो 53,900 आपका क्या आ गया, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया। चलिए तो अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल लिख लो 53,900, फिर हमने ड्राइंग्स निकाल ली थी, कितनी थी 14,550 की, वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। माइनस 13,000 का हमारा क्या था एडिशनल कैपिटल, वो माइनस करेंगे। और ओपनिंग कैपिटल कितना था 40,500, वो माइनस करेंगे। तो निकाल लेते हैं 53,900 प्लस 14,550 ड्राइंग्स माइनस प्लस कर ली, माइनस 40,500 माइनस 13,000, तो आपका बच्चों प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना आ गया 14,950, ठीक है। ये आपका नेट प्रॉफिट नहीं आया है, ध्यान से, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप माइनस क्या करोगे, डेप्रीसिएशन, ठीक है, कितना है 10% फर्नीचर पे, फर्नीचर कितने थे 7500, तो 7500 पे 10% लगा लो, कितना हो गया हमारा 750 हो गया। तो डेप्रीसिएशन प्रॉफिट को कम करेगा। और दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड एट 5%, तो डेटर्स कितने दिए हुए थे आपको देखो 42,800, तो 42,800 पे 5% लगा लो, कितना हो गया 2140, तो 2140 आप माइनस कर लोगे, तो 14,950 माइनस 750 माइनस 2140, तो कितना हो गया 12,060, ये आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों बस बात वही है, कान ऐसे पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि देखो इवेंचुअली अगर आप यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं करते तो आप बैलेंस शीट में आपका यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेते, इसके कारण आपका क्लोजिंग कैपिटल चेंज हो जाता, ठीक है, आपका क्लोजिंग कैपिटल जो है वो कम हो जाता, क्लियर है। और क्लोजिंग कैपिटल कम होता तो आपका यहाँ पर सीधे नेट प्रॉफिट आ जाता, आपको ये माइनस नहीं करने की जरूरत थी, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका क्लोजिंग कैपिटल से क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडजस्ट हो चुका था। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट आपका ऑलरेडी आ रहा था, तो इसलिए आपको वहां पर एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो अब आपकी चॉइस है, आपको जो इजी लगे। अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते वक्त ही ये सारे एडजस्टमेंट्स ले लेने हैं जो दिए हुए हैं, डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो आप वो सारे लेके सीधे आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं, और आपको ये बाद में यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपका यही आंसर 12,060 आ जाता,
क्लियर है इतना? ठीक है, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल में आप दे चुके होते, बट क्योंकि नहीं दिया है इसलिए यहाँ पर हमने अलग से करके दिखाया है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो इसको आप मार्क कर लो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप देख लोगे एग्जाम टाइम पे तो आपको सारे एडजस्टमेंट्स एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाएंगे। क्लियर? तो इलस्ट्रेशन 10 हो गया, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ रहे हैं हम इलस्ट्रेशन 11 पे। तो इलस्ट्रेशन 11 बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन है। शांति मेंटेन्स हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, हर बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वही ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए गए हैं 1 अप्रैल 2018 को और 31 मार्च 2019 को क्लोजिंग बैलेंसेस दे दिए गए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। शी विड्रू 300 पर मंथ, हर महीने 300 रुपये विड्रॉ किया, तो 300 इंटू 12 महीने, टोटल 3600 रुपये की क्या हो गई, ड्रॉइंग्स हो गई फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है, शी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 16,000 एट 2% प्रीमियम, तो 16,000 रुपये का उसने इन्वेस्टमेंट बेचा एट 2%, तो 16,000 पे 2% निकालो, कितना हो गया 320, तो 320 प्रीमियम पे उसने बेचा, तो कितना हो गया 16,320। तो 16,320 का जो उसने इन्वेस्टमेंट बेचा उसको उसने कैपिटल की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया बिजनेस में, तो ये क्या हो गया, एडिशनल कैपिटल हो गया। इस तरह से बच्चों लैंग्वेज घुमा के देंगे बट बात सेम ही होगी। ठीक है, तो आपको बस ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। बस बहुत ही सिंपल है। चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो लिख लेते हैं कैश 1200, डेटर्स 16,800, स्टॉक 22,400। कैश 1200, डेटर्स 16,800, 22,400 स्टॉक। और क्या है, फर्नीचर 7,500 और क्रेडिटर्स 14,000। तो फर्नीचर 7,500 लिख लेंगे, क्रेडिटर्स 14,000। या आपका असेट साइड का टोटल आ गया 47,900, इसमें से क्रेडिटर्स को माइनस करो तो आपका क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल 33,900 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है इतना? चलिए अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स दिए नहीं हैं तो सीधे लिख लेंगे 1600 कैश, बिल्स रिसीवेबल 2400, डेटर्स 27,200। तो हमारा 1600 कैश, बिल्स रिसीवेबल 2400, डेटर्स 27,200। ठीक है, इसके बाद और क्या दिया हुआ है, स्टॉक 24,400, इन्वेस्टमेंट्स 8,000, फर्नीचर 8,000। तो स्टॉक 24,400, इन्वेस्टमेंट्स 8,000, फर्नीचर 8,000। उसके बाद 15,200 के क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब टोटल लगा एसेट्स का कितना हो गया 71,600, उसमें से 15,200 माइनस किया तो 56,400 आ गया आपका क्या, क्लोजिंग कैपिटल। ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट से आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया क्लोजिंग कैपिटल। तो अब सब कुछ मिल चुका है, तो चलिए सीधे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं। 56,400 क्लोजिंग कैपिटल प्लस हमने ड्राइंग्स कैलकुलेट की थी कितनी 3600 की, तो प्लस ड्राइंग्स 3600 हो गया, माइनस एडिशनल कैपिटल कितना 16,320, तो 16,320 माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कैलकुलेशन दिखा सकते हो कि 300 इंटू 12 और वो वही जो हमने वहाँ पे कैलकुलेशन किया है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, माइनस ओपनिंग कैपिटल 33,900। तो कैलकुलेट कर लो 56,400 प्लस 3600 माइनस 16,320 माइनस 33,900, तो कितना आ गया 9780 आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 11। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, इसको एक बार रिव्यू कर लो। चलिए, तो आज के लेक्चर में आपने इलस्ट्रेशन 9, 10 और 11 देखा। आई होप अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि किस तरह से हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए, इस फॉर्मूले को पुट करते हुए, इस फॉर्मेट को बनाते हुए अपना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है ड्यूरिंग द ईयर का। क्लियर है? तो चलिए अब
हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, दूसरे कॉन्सेप्ट्स, दूसरे तरह के इलस्ट्रेशंस डिस्कस करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के